लोगों को कहना चाहते हैं, आप यहाँ आके कहते हो भारत माता की जय। आपके घर में जो माँ है उसको आपने आश्रमों में छोड़ा है, कभी उसके पांव में हाथ लगा के उसकी सेवा की है? क्या उस माँ को कभी पूछा है? जो घर में जो बाप आपका, उसको पूछा है? अगर सबसे पहले कोई सेवा करनी है तब उस माँ और बाप की सेवा करिए जिसने आपको पैदा किया है। हम भी कहते हैं भारत माता की जय, हम भी कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। लेकिन हम दिल से कहते हैं, हम नकली नहीं कहते। मेरे भाइयों, तिरंगा चढ़ाने का वक्त है 26 जनवरी, तिरंगा चढ़ाने का वक्त है 15 अगस्त। तो जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता, मैं मीडिया के भाइयों को भी बताना चाहूंगा, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इस दफ्तर के बाद तिरंगा नहीं चढ़ता क्या? अगर चढ़ता है तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप एक साफ सुथरी इमेज से हमारी इस बात को भी आगे बढ़ाइए। खाली एक तबके की या चंद 50 लोगों के यहाँ आके नारे मारेंगे, और जो लोग नारे मार रहे हैं इस पीडीपी दफ्तर के बाहर आके, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करिए कि उनका समाज के अंदर कितना गुरुत्व है। जो पढ़ा लिखा आदमी है जम्मू शहर का, जो इंटेलेक्चुअल है, जो सिविल सोसाइटी है जो जम्मू शहर की, वो समझ रही है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू सूबे के अंदर वोट लिए, जम्मू सूबे के साथ 75 साल में डिस्क्रिमिनेशन हुई, भेदभाव हुआ, और उस भेदभाव के खिलाफ जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दी। क्या भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने 3 साल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हुकूमत की, आपने 1 साल आपका सत्यपाल मलिक गवर्नर रहा इस रियासत के अंदर, 1 साल यहां मुर्मू साहब रहा, मुर्मू के टुरमू पता नहीं क्या लेके आए थे। हुण आज के डेट में मनोज सिन्हा साहब आए। भारतीय जनता पार्टी वालों, 5 साल हो गए आपको हुकूमत में इस रियासत के अंदर। क्या जम्मू के बच्चों को रोजगार मिल गया? नहीं। क्या जम्मू को बराबर का हिस्से का फंड मिल गया? नहीं। क्या हमारे बच्चों को पीएससी में या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर बराबर की हिस्सेदारी मिल गई? नहीं। आपने कौन सी तामीर और तरक्की जम्मू के अंदर की? क्या आर्टिफिशियल लेक बन गई? नहीं। क्या तवी के किनारे साबरमती के पैटर्न में आपके किनारे बन गए? नहीं। क्या जम्मू के टूरिज्म, चाहे पत्नीटॉप है, सन्नासर है, चाहे मानसर है, चाहे सुरेसर है, और भी रजौरी पुंछ के अंदर या चिनाब वैली के अंदर जितने भी, चाहे वो हमारे बॉर्डर स्पोर्ट्स है, चाहे बॉर्डर टूरिज्म है, क्या हो गया? नहीं। तो वे कौन सी बात कर रहे हो? वो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए तिरंगों की यात्रा निकाल रहे हैं। कल आपके सामने यहां एक दिल्ली की सरकार ने एक काला कानून निकाला जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी हिंदुस्तान से, यूपी से, बिहार से कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं, कोई पीआरसी की जरूरत नहीं, आप जमीनें खरीद सकते हैं। क्या जम्मू के लोग सेल पर डाल दिया आपने? शेम। और याद रखना, मैं जम्मू शहर के लोगों से कहना चाहूंगा, एक दिन आएगा आपको इतिहास माफ नहीं करेगा इस पीढ़ी को, अगर आप आज नहीं खड़े होंगे तो। क्योंकि आप असम में देखिए, आज असम के लोगों के बीच में जो बाहर के लोग आके बस इनके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं कि इनको यहां से बाहर निकालो, हम असामी खत्म हो गए हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर देखें, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि जो बाहर के रियासतों के लोग जब महाराष्ट्र के अंदर आए उनको बाहर निकालो, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। ओ बीजेपी वालों, क्या जम्मू के डोगरा कल्चर को खत्म करना चाहते हो? मैं दावे से कहता हूं, कश्मीर के अंदर 1 इंच जमीन नहीं कोई ले पाएगा, मैं इस मंच से कह रहा हूं। लेकिन जम्मू की जमीनें, हमारे गरीबों की और किसानों की जमीनें बर्बाद हो जाएंगी। ये व्यापारियों के हक का फैसला है, ये फैसला आपका हित का नहीं है। काला कानून, काला कानून, काला कानून। एक वक्त आएगा कि यहाँ पे भी रेप होंगे। रोज देखो, टीवी खोलो आप, कितने रेप हो रहे हैं। परसों
फरीदाबाद में एक बेटी को डॉक्टरी कर रही थी, उसको गोली मार दी उसके एक लड़के ने कि तुम से शादी क्यों नहीं कर रही। न जाने हाथरस जैसे कितने केस हो जाएंगे, हमारी बेटियों के रेप हो जाएंगे। यह शरेआम क्राइम होगा। जिनको आज आप भैया कहते हो, ये भैया आपके मालिक बन जाएंगे और आप उनके नौकर बन जाएंगे। क्या ये चाहते हो आप जम्मू के अंदर? ओ बीजेपी वाला, शर्म करो, होश में आओ। क्यों जम्मू का कत्ल कर रहे हो? और मैं इस मंच से जम्मू के नौजवानों को, जम्मू के इंटेलेक्चुअल्स को, जम्मू के वकीलों को, जम्मू के व्यापारियों को, जम्मू सूबे के किसानों को, जम्मू सूबे के ट्रांसपोर्टरों को, जम्मू सूबे के इंडस्ट्रियलिस्टों को अपील करता हूं, यह पीडीपी का सवाल नहीं।